हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो ये गेम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें हमारी इंडो लॉबी लग जाती है। और इंडो लॉबी तो तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब फिलहाल हम इस गेम में आए हो तो जॉर्जोपोल, हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे भी कूदे होते हैं, बट लूट के नाम पर ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं मिलता शुरुआत में। इसलिए फटाफट लूट करेंगे और बंदों की तरफ पुश करेंगे इससे पहले कि वो आपस में लड़के मर जाए। अब यहाँ पे मुझे ठीक ठाक लूट मिल चुकी थी, इसलिए मैं बंदों की तरफ पुश कर देता हूँ। और एक बंदे का साउंड सामने वाले वेयर हाउस से आ रहा होता है, और इसको तो क्या ही स्टाइल से मारेंगे वो तुम बस देखते ही जाओ। अब इस बंदे ने यहाँ पे काफी बंदों की पेटी बना दी थी ऑलरेडी। अब ये बंदे का साउंड मुझे आगे से आ रहा होता है, इसलिए मैं फटाफट एक ग्रेनेड निकालता हूँ और इसको वन टिप आउट करेंगे। और यहाँ पे वो बंदा तो फिनिश हो जाता है, बट जो मेरा टीममेट था वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था किल के चक्कर में, और वो भी नॉक हो जाता है। इसलिए फटाफट उसे रिवाइव देंगे और बाकी बंदों की तरफ पुश करेंगे क्योंकि अभी भी कुछ ज़्यादा ही फायरिंग साउंड आ रहे होते हैं। बट यहाँ पे हमें ज़्यादा किल तो नहीं मिल पाएंगे जॉर्जो में। अब मैं एक रोटेशन लेके इधर आता हूँ कि तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसके एक गोली हेड पे कनेक्ट हो चुकी थी। इसलिए भाई डायरेक्ट पुश कर देंगे इसके ऊपर, इससे पहले कि ये अपने बंदे बुला ले। और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही घुमाने वाला है मेरे को, कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे कभी पीछे। भाई भागे ही जा रहा था ये बंदा तो। अब मेरे को तो ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस बंदे में, मैंने कहा अब तो इस पर डायरेक्ट पुश करना ही पड़ेगा चाहे कहीं पर भी हो। और ये बंदा अकेले ही होता है और इसे मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होता और हमें फ्लेयर मिल चुकी थी, तो फटाफट फ्लेयर चलाते हैं। और आज मैं चलाने वाला था MK, और MK से भाई जो ही आज कुत्ता बनाने वाले हैं ना इंडो लॉबी वाला का, वो तुम बस देखते जाओ। अब फटाफट यहाँ से ड्रॉप वगैरह लूट कर हम निकल जाते हो और बंदों की तलाश में। और हम जोन में जा ही रहे होते कि हमारे सामने सामने एक फ्लेयर चल जाती है और ये बंदा पता नहीं क्या ही कर रहा होता है ओपन में। अब यहाँ पर मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, इसलिए ये किल तो मेरे हाथ से निकल जाता। बट यहाँ पे अभी अभी फ्लेयर चली थी तो बंदे तो ऑफकोर्स सी बातें आएंगे, इसलिए हम बंदों का उतर के वेट करने लगते हैं। अब काफ़ी देर तक हम बंदों का वेट करते हैं कि थोड़ी देर में कुछ बंदे आ भी जाते हैं वाटर सिटी की तरफ से और वो अपनी पोजीशन भी रिवील कर देते हैं। अब यहाँ पर वो बंदे मुझे स्पॉट हो जाते हैं, एक कंटेनर के पीछे होता है और घर के अंदर होता है, इसलिए पहले घर वाले को टारगेट करेंगे। बट यहाँ से कोई एंगल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा क्लोजिंग कर लेता हूँ और अपने थ्रोएबल्स का यूज़ करेंगे जो कि हम लेके आए थे। और थ्रोएबल से मारने का तो अलग ही मज़ा है बंदों को। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मॉली ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर नेट। मुझे तो भाई मॉली लगती है क्योंकि उससे जब बंदा जलता है ना तो अलग ही मज़ा आता है। अब उस बंदों को यहाँ पे मॉली लग चुकी थी, इसलिए डायरेक्ट पुश कर देंगे बंदे पे। अब बेचारा यहाँ पे हील लगा ही रहा होता है, इतना मैं घुस के उसको नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ। अब जो उसका दूसरा टीममेट होता है वो भी यहीं आसपास होता है। अब मुझे लगता है वो बंदा बाहर होगा, इसलिए मैं फटाफट छत पे चढ़ जाता हूँ। बट इतनी देर में वो बंदा भी अपने पावर्स का यूज़ करके बिल्डिंग के अंदर ही आ जाता है। तो अब निपटाते हैं उस वाले बंदे को भी, क्योंकि जब MK है हाथ में तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और ऊपर से जब गोलियां हेड पे कनेक्ट होगी तो बंदा कहाँ ही बचेगा। अब इस वाले डुओ को भी हम फिनिश कर देते हैं, फटाफट ड्रॉप वगैरह लूट के और बंदों की तलाश में निकल जाते हैं। बट थोड़ी देर में ये मैच सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाता है और उसके बाद हम कैसे सर्वाइव करते हैं इंडो लॉबी में वो तुम देखना, और क्या ही मज़े आने वाले हैं। और आज हमें बंदे ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही थी क्योंकि हर थोड़ी देर में एक फ्लेयर चल जा रही थी और जो कि हमारे पास में ही हो रही थी। अब मैं जैसे स्कूल की तरफ आता हूँ एक फ्लेयर और चल जाती है और यहाँ पे एक प्यारे से 1v4 के लिए तैयार हो जाओ। और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर देना उसके बाद, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना लगे हाथों। अब इन लोगों ने अपनी सारी गोलियां एक बॉट के चक्कर में वेस्ट कर दी उधर। अब यहाँ पे 2 बंदे मैंने नॉक कर दिए और तीसरे बंदे की भी हमें पोजीशन पता थी, तो इसलिए पहले अपनी MK रिलोड करेंगे और उसके बाद हील लगाएंगे, फिर इस बंदे पे पुश करेंगे। और MK जो चलती है ना भाई OP।
अब यहाँ पर हमने जिसे पहले नॉक करा होता है वो रिवाइव हो जाता है, जिसे हम फिर से नॉक कर देते हैं। अब इस स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा होता है, जिसके लिए पहले हम अपनी MK रिलोड करेंगे और यहाँ पे हील लगाएंगे, क्योंकि अकेले बंदे को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे देखना मतलब क्या सोचता हूँ और क्या होता है। अब मैं सोचता हूँ वो वाला बंदा अंदर आएगा अपने बंदों को रिवाइव कराने के लिए, तो मैं उसको मार दूंगा, बट वो बंदा अंदर नहीं आता, वो बाहर ही रिवाइव करने लग जाता है। इसलिए डायरेक्ट पुश तो बनता है उसके ऊपर। अब जब तक MK है तो भाई अंदर पुश तो होने ही होने। और यहाँ पे इस वाली स्क्वाड का सफाया हो जाता है। और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम यहाँ पे लूट वगैरह कर ही रहे होते हैं कि मेरे टीममेट को एक बंदा ऊपर पहाड़ी पे दिख जाता है, जो कि ड्रॉप लूटने आया होता है। अब पहले तो वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता, बट मैं जैसे ही थोड़ा आगे आता हूँ वो बंदा मुझे ऊपर स्पॉट हो जाता है। अब वो अकेला बंदा स्पॉट हुआ था तो डायरेक्ट पुश तो बनता है उसके ऊपर, बट मेरा टीममेट किल के चक्कर में पहले वहाँ पहुँच जाता है। बट डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो बंदा उसको स्पॉट होता नहीं और ना ही मुझे होता है। इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि गाड़ी लेकर निकलेंगे, बट तभी इतने देर में देखना क्या होता है। Marked an airdrop. Watch out! और यहाँ पर ये बंदा कैम्प कर रहा था, जिसे मैं नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ और फटाफट रिवाइव करेंगे अपने टीममेट को और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। बट आज मैंने बोला है ना, बंदे अपने आप मिल लेते। अब हम यहाँ से जैसे हम निकलते हैं हमें रोजॉक हिल पे गाड़ी लगी हुई दिख जाती है, और जैसे थोड़ा आगे आते हैं वहाँ पे हमें बंदे भी स्पॉट हो जाते हैं। अब लॉन्ग रेंज फाइट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, या तो वो हमें डैमेज करते हैं या हम उन्हें। इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि उनके ऊपर डायरेक्ट पुश करेंगे, और ये पुश कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है हम लोगों को। अब हम दो जने गाड़ी लेकर पुश करते हैं और एक बंदे को कहते हैं कि वो फाइट यहाँ से एंगेज करेगा, ताकि हम दोनों तरफ से उन बंदों को घेर लेंगे। बट यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है हमारे साथ। और यहाँ पे हम दोनों नॉक हो जाते हैं और हम में से एक जना फिनिश भी हो जाता है। बट हमारा जो पीछे से टीममेट आता है वो उनके एक बंदे को नॉक कर देता। तो मैं उसे कहता हूँ भाई एक बार मुझे रिवाइव दे दे, फिर इन्हें हम देख लेंगे आराम से, क्योंकि वो भी अपने बंदे को रिवाइव कर रहा था और यहाँ पे मुझे रिवाइव मिल भी जाता है। बट मेरा टीममेट अकेले पुश करने की यहाँ पे गलती कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी पेटी बन जाती है। और उसके बाद ये 1v2 सिचुएशन देखना कैसे हैंडल करूँगा मैं, क्योंकि MK है हाथ में तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब ये बंदे लेफ्ट और राइट दोनों जगह से मेरे ऊपर पुश कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं उन दोनों बंदों को फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन हमारा 2 प्लेयर का नुकसान हो चुका था। और अब मेरे को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा ये गेम, क्योंकि अब नॉक होने का कोई चांस ही नहीं था, डायरेक्ट फिनिश होऊंगा। इसलिए फटाफट इन बंदों को लूट करता हूँ और जोन में निकल जाता हूँ। अब जो जोन होती है वो हिल के ऊपर होती है, और हिल पे तो बंदा ऑफकोर्स की बातें होते ही होते हैं। इसलिए मैं अपनी गाड़ी डायरेक्ट जोन की तरफ ले जाता हूँ। बट मैं जा ही रहा होता हूँ कि एक बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है, और वो बेचारा हीलिंग ही लगा रहा होता है कि हम पीछे से जाके उसको धप्पा कर देते हैं। अब ये बंदा नॉक हुआ था तो उसका टीममेट भी वहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर की तरफ पुश कर देता हूँ। और इतनी देर में वहाँ स्मोक भी हो जाता है, जिससे मुझे ये तो कंफर्म हो चुका था कि इसका बंदा यहीं पर है। और वो बेचारा कितना ज़्यादा छुप के बैठा होगा। अब थोड़ी देर में लेफ्ट साइड में कुछ ज़्यादा नेड वगैरह भी होने लग जाएंगे, उसकी वजह से ये बंदा शायद कुछ ज़्यादा डर जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है। जिसकी वजह से इसे बिल्कुल नहीं पता चलता कि मैं कब रोटेशन लेके इसके पीछे आ जाता हूँ, और इसकी भी पेटी वहीं बना देंगे हम जहाँ बेचारा बैठा हुआ है।
क्वीन से। हाँ अब एमके की वजह से मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि मैं जोश जोश में एक स्क्वाड के मुंह पे पहुंच जाता हूं। अब बंदों का साउंड ऊपर से आ रहा होता है और उनको भी मेरा साउंड आ चुका होता है और ये तीनों बंदे एक ही स्क्वाड के होते हैं। अब थोड़ी देर में उनको एक बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। अब उस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ। जो दूसरा टीममेट होता है वो मेरे ऊपर डायरेक्ट पुश नहीं करता क्योंकि उसने एमके की आवाज़ सुन ली थी। और इस मैच में हमारा चिकन हो पाएगा या नहीं अभी बताओ। उस बंदे को मुझसे डर लग रहा होता है और मुझे उससे डर लग रहा होता है। अब मैं यहाँ पे एक नेड का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट पुश करना तो बेवकूफ़ी थी क्योंकि वो बंदा हाई रिच पे था, मेरे को ईजिली मार देता। इसलिए मैं फटाफट एक नेड कुक करके फेंक देता हूँ और डायरेक्ट उसकी तरफ पुश कर देता हूँ। अब नेट से वो बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से मैं उसे नॉक कर देता हूँ। अब इसका आखिरी बंदा बचा होता है जो कि यहाँ पर नहीं होता, कहीं और ही होता है, इसलिए पहले जाके अपना किल कंफर्म करेंगे। और फटाफट नीचे वापस आ जाएंगे कवर में क्योंकि वो बंदा मुझे नहीं पता कहाँ कैंप करके बैठा हो और क्या पता वो मुझे देख रहा हो। इसलिए मैं फटाफट अपने कवर में आ जाता हूँ जहाँ से मैंने इन बंदों पे क्लोज इन करा था क्योंकि उस तरफ का मैं सारा एरिया क्लियर कर चुका था। और उस बंदे के साथ तो अलग ही स्कैम हो जाता है क्योंकि मैं नीचे लो रिच पे होता हूँ और उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि मैं नीचे हूँ और वो मेरे ऊपर आ जाता है और मेरे को उसका साउंड आ चुका होता है। इसलिए उस बंदे को भी निपटाते हैं और यहाँ पे हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।